गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग आज मैथ्स के चैप्टर 5 में पहुंच चुके हैं मैथ्स की क्लास में, और क्लास 7 की मैथमेटिक्स हम लोग पढ़ेंगे। चैप्टर 5वां पहुंच चुके हैं हम लोग। चैप्टर का नाम है लाइन्स एंड एंगल्स। इस कोरोना के पैंडेमिक में आई होप कि आप सब घर पे अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे और इस सेंट कोलंबस स्कूल की ऑनलाइन क्लास में अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम लोगों को जो चैप्टर पढ़ना है मैथ्स में उसका नाम है लाइन्स एंड एंगल्स। अब सबसे पहले हम ये जानते हैं कि लाइंस क्या होती है। अभी तक आपने चैप्टर 4 तक पढ़ा। चैप्टर 4 में आपने पढ़ा था सिंपल इक्वेशन, किसी भी स्टेटमेंट को इक्वेशन कैसे बनाते हैं और किसी भी इक्वेशन को स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं, ये चीजें आपने पढ़ी। वेरिएबल्स पढ़े। अब हमको पढ़ना है लाइंस एंड एंगल्स। लाइंस एंड एंगल्स में जो पहला टॉपिक हमारा आज है, हम लोग ये जानेंगे कि लाइंस क्या होती है और एंगल्स क्या होते हैं। तो लाइंस के लिए सबसे पहले आप लोग ये ध्यान दें, लाइंस क्या होती है। कोई भी दो पॉइंट, किसी भी दो जगह के पॉइंट को, when two points join each other the figure is formed called line। जो फिगर फॉर्म होता है, जो हमको देखने को मिलता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, लाइन कहते हैं। उसी को हम लोग लाइन कहते हैं। दो पॉइंट को हम लोग आपस में मिला देते हैं तो लाइन कहते हैं। अब इसी से इसमें लाइन सेगमेंट होता है, लाइन पार्ट होता है, अलग अलग चीजें होती हैं। तो इस तरह से हम लोग ये जानेंगे कि लाइन क्या होता है। अब एंगल क्या होता है। कोई भी एक जगह लाइन एक जगह से और बना सकते हैं। मान लो कोई एक पॉइंट एक जगह से आप यहां से ऐसे बना रहे हैं तो इसको रे भी बोलते हैं। लाइन आपने पढ़ा होगा कि अ रे हैज वन एंड पॉइंट। एक एंड पॉइंट यहां होता है। अ लाइन हैज नो एंड पॉइंट, नो एंड पॉइंट, बट अ लाइन सेगमेंट हैज टू एंड पॉइंट। लाइन सेगमेंट का कितना एंड पॉइंट होता है, दो एंड पॉइंट होता है। यहां से ये लाइन सेगमेंट है। ये line segment means part of line. It has two end points. A ray has one end point, one producing point, and a line has no end point. इसको दोनों तरफ हम लोग बढ़ा सकते हैं, इस तरफ भी बढ़ा सकते हैं, इस तरफ भी बढ़ा सकते हैं। That is why this is called lines. ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे एंगल्स। लाइन तो हमने जान लिया, अब एंगल क्या होता है। Two lines having a common vertices। दो लाइन, मान लो एक यहां से आती है, एक यहां से आती है, इसकी एक कॉमन वर्टिसेस हुई। मान लो ये आपकी एक लाइन हो गई L, ये लाइन हो गई M। ये दोनों लाइन बढ़ रही है और ये दोनों आके एक जगह ज्वाइन हो जाती है। एक कॉमन वर्टिसेस आपका आ जाता है A। दिस इज फॉर्म एन एंगल। ये क्या बनाता है, ये एक एंगल बनाता है। तो कोई भी दो लाइन का एक कॉमन वर्टिसेस जो होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, एंगल कहेंगे। इस तरह से एंगल्स बनते हैं। कोई भी कहीं से भी ऐसे करके ऐसे बन सकता है, ऐसे करके ऐसे बन सकता है, ऐसे बन सकता है, ऐसे बन सकता है, कहीं से भी बन सकता है। एक कॉमन वर्टिसेस हो दो लाइंस का, उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग कहेंगे एंगल्स। अब देखते हैं कि एंगल्स होते क्या है, कैसे कैसे हम लोग एंगल को मेजर करते हैं कि कौन सा एंगल कैसा एंगल है, कौन सा एंगल कैसा एंगल है। तो सबसे पहले जो आप लोगों को जानना है वो आपकी बुक में दिया हुआ है कंप्लीमेंट्री एंगल्स। नंबर 1 आपको जो जानना है वो है कंप्लीमेंट्री एंगल्स। इस एंगल के बारे में आप लोग ये जानिए कि व्हेन द सम ऑफ टू एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। सम ऑफ, इसकी डेफिनेशन अगर आप लिखेंगे आप, सम ऑफ टू एंगल्स इक्वल टू 90 डिग्री, बोथ आर कॉल्ड कंप्लीमेंट्री एंगल्स। मींस एग्जांपल देख लो आप, जैसे मान लो आपके पास एक एंगल है 70 डिग्री का, आपको कहा जाए कि इसका कंप्लीमेंट्री एंगल निकालो आप, तो आप क्या करेंगे, इसको 90 से माइनस कर देंगे या इसमें प्लस x इज इक्वल टू 90 कर लेंगे। ये इसको निकालना है। अब आपका x की वैल्यू आ जाएगी 90 माइनस 70 इज इक्वल टू 20 डिग्री। दैट इज द कंप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 70 डिग्री। 70 डिग्री का कंप्लीमेंट्री एंगल क्या हो गया, 20 डिग्री। मींस जब आपसे कंप्लीमेंट्री एंगल पूछा जाए तो आप सीधे सीधे जो एंगल दिया होगा उस एंगल को आप 90 डिग्री से माइनस कर देंगे। जो उसका पेयर आएगा दैट इज द कंप्लीमेंट्री एंगल ऑफ दैट एंगल, वो उस एंगल का कंप्लीमेंट्री एंगल होगा। मान लो आपसे कहा जाए 81 डिग्री है, इसका आप कंप्लीमेंट्री एंगल निकालो, आपको 90 माइनस 81 करना है, 9 डिग्री आ जाएगा। ये आपका कंप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 81 डिग्री हो जाएगा। इस तरह से आप, पहला तो ये हुआ कंप्लीमेंट्री एंगल। किसी भी एंगल का कंप्लीमेंट्री एंगल निकालने के लिए आप उस एंगल को 90 से माइनस कर दो। सम ऑफ टू एंगल्स इज इक्वल टू 90 डिग्री, बोथ द एंगल्स आर कंप्लीमेंट्री टू ईच अदर। कंप्लीमेंट एंगल हो जाएंगे वो दोनों। दूसरा,
इसके बाद बारी आती है सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स जो हम लोग कंप्लीमेंट्री में 90 डिग्री के लिए करते थे, वही यहां क्या करना है, सम ऑफ टू एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब उसमें था कि दोनों एंगल का सम जो है वो 90 डिग्री होगा, इसमें होगा दोनों एंगल का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। मींस अगर आपको कहा जाए एग्जांपल में कि 95 डिग्री है, व्हाट इज द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 95 डिग्री, हम 180 डिग्री माइनस 95 डिग्री करेंगे, जो आंसर आएगा वो हमारा, अब इसमें आप माइनस करो, 10 से 5 जाएगा 5 आ जाएगा, और यहाँ 17 बचेगा, 17 से 9 जाएगा 8 आ जाएगा। 85 डिग्री आपका 95 डिग्री का कंप्लीमेंट्री एंगल होगा। अब आप अगर 95 और 85 को आपस में प्लस कर दोगे, ये 180 डिग्री हो जाएगा। दैट इज द डेफिनेशन ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल। जब कोई दो सब एक एंगल दिया हो, उसका कंप्लीमेंट्री पूछे तो आप उसको 90 से माइनस करो, जब एक एंगल दिया हो उसका सप्लीमेंट्री पूछे तो आप उसको 180 से माइनस करो। दिस इज व्हाई यू कैन फाइंड द कंप्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स ऑफ गिवन एंगल। ठीक है, इस तरह से आप निकाल सकते हो। अब जो अगला इसमें एंगल है जो हम लोगों को पढ़ना है, आपके चैप्टर के हिसाब से जो अगला एंगल पढ़ाया जाना है, कंप्लीमेंट्री हो गया, सप्लीमेंट्री हो गया। अब अगला एंगल जो है वो एडजेसेंट एंगल। अब जो हम लोगों को पढ़ना है एडजेसेंट एंगल पढ़ना है। एडजेसेंट एंगल क्या होता है, एडजेसेंट एंगल में पास पास के एक साथ के जितने एंगल होते हैं, कॉमन वर्टिसेस से जितने भी एंगल बनते हैं, मान लो जैसे एक या आपने ऐसे एक एंगल बनाया, इसमें से एक एंगल और बनाया, अब ये एंगल और ये एंगल दोनों एंगल आपस में एडजेसेंट एंगल कह जाएंगे। कौन से एंगल कह जाएंगे, एडजेसेंट एंगल कह जाएंगे। अब इसमें अगर ये मान लो पूरे एंगल की वैल्यू यहां से यहां तक की दे दिया 60 डिग्री और इसको दे दिया x, तो इसको आप आराम से निकाल सकते हो। जब पूरा 60 है, इसमें से x है तो माइनस करके, या इसको दे दिया 30 डिग्री, इस वाले को निकालना है तो 30 डिग्री निकाल सकते हो। इसको दे दिया 25 डिग्री, इस वाले को निकाल सकते हो आप 35 डिग्री। इस तरह से आप एडजेसेंट एंगल का मतलब एक वर्टिसेस से बने हुए जितने भी एंगल होंगे, मान लो यहां भी एक हो जाएगा, ऐसे कर दोगे एक और हो जाएगा, एक ही वर्टिसेस, एक ही कॉमन वर्टिसेस हो, उसी से बने हुए सारे एंगल्स को हम लोग एडजेसेंट एंगल कहते हैं। ठीक है, और इसके बाद जो बारी आती है आपकी एडजेसेंट एंगल की, जो कुछ की वर्ड्स हैं, की पॉइंट्स हैं, जिसको आप याद करके ये जान सकते हो कि एडजेसेंट एंगल होता क्या है। उसमें अ कॉमन वर्टेक्स, इसमें एक चीज होगी, अ कॉमन वर्टेक्स, एक कॉमन वर्टेक्स होगी, उसी पे सारे के सारे एंगल बने होंगे। वर्टेक्स क्या होता है, जहां दो लाइन आपस में आके मिलती है। ठीक है, उसके बाद कॉमन आर्म, आर्म का मतलब लाइन। ठीक है, ये दो चीजें हैं, इससे आप ये पता लगा सकते हो कि हमारा ये एडजेसेंट एंगल है या नहीं। इस तरह से आप कोई भी, जैसे मान लो यहां है, इस पे एक एंगल यहां बना है, एक एंगल यहां से ऐसे बन गया, तो ये दोनों आपस में एडजेसेंट हो गए, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, इसके बाद जो हम लोग एंगल पढ़ेंगे, इसके बाद जो हम लोग एंगल पढ़ेंगे उस एंगल का नाम है लीनियर पेयर। लीनियर पेयर, लीनियर पेयर एंगल जो होते हैं वो कोई भी एक ऐसे अगर स्ट्रेट लाइन हम लोग खींचते हैं तो वी नो दैट यहां 180 डिग्री का एंगल बनता है। किसी भी एक स्ट्रेट लाइन पे हम लोगों को कितने डिग्री का एंगल बनता है, 180 डिग्री का एंगल बनता है। अगर इसी में से हमने कोई एक एंगल ऐसे बना दिया तो यहां दो एंगल फॉर्म होंगे, इसको मान लो आप एंगल 1, इसको मान लो आप एंगल 2, देन the value of angle 1 plus angle 2 is equal to 180 degree, because अब अगर एक एंगल की वैल्यू, एंगल 1 की वैल्यू आपकी 110 डिग्री दे दी गई, इसको आप आसानी से निकाल सकते हो, 180 माइनस 110, तो एंगल 2 की वैल्यू आपकी 70 डिग्री आ जाएगी। दिस इज कॉल्ड द लीनियर पेयर एंगल्स। सम ऑफ टू एंगल्स इन अ स्ट्रेट लाइन ऑन अ स्ट्रेट लाइन इज इक्वल टू 180 डिग्री, बोथ द एंगल्स आर कॉल्ड लीनियर पेयर एंगल्स। अब हम उसको कैसे पहचानेंगे, मान लो ऐसे एक लाइन दी हुई है, यहां से एक ऐसे लाइन और आए, यहां कुछ एंगल दिया, यहां कुछ, यहां से यहां तक तो 180 होना है ना, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, लीनियर पेयर एंगल कहेंगे। कौन सा एंगल कहेंगे, लीनियर पेयर एंगल।
जो चीजें नहीं समझ में आती हैं आप उसको फिर से वापस से जब वीडियो को देखने लगे तो फिर से पूछ सकते हैं। जो भी चीजें आपको नहीं समझ में आती है वो आप वीडियो देखने के बाद मैसेज के थ्रू हमारे तक वो बात पहुंचाएं, तो हम कोशिश करेंगे कि और अच्छा बताएं आपको, ठीक है। इसके बाद बारी आती है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट का मतलब ही होता है उल्टा। तो जैसे मान लो कोई एक लाइन ऐसे है, एक लाइन इधर से इसको क्रॉस कर रही है, तो यहां से हमारे पास चार एंगल मान लो बन गए। एंगल 1 ये हो गया आपका, एंगल 2 ये हो गया आपका, एंगल 3 और ये हो गया एंगल 4। चार एंगल्स बन गए। तो एंगल 1 जो है वो एंगल 3 के वर्टिकली अपोजिट है, जस्ट अपोजिट। ऐसे करने के बाद ऊपर और नीचे वाले एंगल जस्ट अपोजिट। एंगल 2 जो है एंगल 4 के वर्टिकली अपोजिट है। तो अगर मान लो इसको नाम रखते हो आप, ओ यहां रख दो, यहां ए बी सी और डी, तो ए ओ सी इज इक्वल टू हो जाएगा बी ओ डी। तो या तो आप सीधा सीधा एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 और एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, ये आपस में बराबर होंगे। वर्टिकली अपोजिट एंगल जो एंगल होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। इस तरह से आप आसानी से कर सकते हो। और दूसरा इसमें एक चीज और मिल जाएगा आपको, इसमें लीनियर पेयर भी मिल जाएगा। एंगल 1 प्लस एंगल 2 यहां से यहां तक देखो 180 डिग्री है। एंगल 4 प्लस एंगल 3 180 डिग्री है। 2 प्लस 3 180 डिग्री है। 1 प्लस 4 180 डिग्री है। इस तरह से आप वर्टिकली अपोजिट एंगल भी आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम अगले एंगल की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं कुछ और है तो, नहीं तो एक्सरसाइज पे चलते हैं। आपको वर्टिकली अपोजिट एंगल के बाद आपके पास सीधा एक्सरसाइजेज आ गई हैं, और इस तरह से आप जो भी क्वेश्चंस करेंगे, अब हम इस वीडियो को यहीं रोकेंगे और अगले वीडियो में आपको ये बताएंगे कि कैसे हम लोग एक्सरसाइजेज को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइजेज सॉल्व करेंगे, उसके बाद पेयर ऑफ लाइंस, ये बहुत छोटा चैप्टर है, तो 3 वीडियो हम इसमें बताएंगे, तीनों वीडियो में ये खत्म हो जाएगा। तो चलो लेट्स ट्राई 1 को इसमें बता देते हैं। लेट्स ट्राई 1 में आपको फाइंड द कंप्लीमेंट्री एंगल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। पहले में सारे के सारे कंप्लीमेंट्री पता करने हैं, तो आपको 90 से माइनस कर देना है। फाइंड द सप्लीमेंट एंगल ऑफ द ईच ऑफ, सबको 180 से माइनस कर देना है। आइडेंटिफाई वेदर द फॉलोइंग पेयर्स आर कंप्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री। क्वेश्चन नंबर 3 में लिया है, जैसे आप देखो इसमें लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर ए है 72 डिग्री एंड 18 डिग्री। इसको पता करना है कि ये कंप्लीमेंट्री है, ये सप्लीमेंट्री है। अगर दोनों को प्लस करने के बाद 90 आता है तब तो कंप्लीमेंट्री, अगर 180 आता है तो सप्लीमेंट्री। बस यही काम करना है इसमें, तो आप इसको ट्राई कर लेना। 72 प्लस 18 तो 90 आएगा, तो ये कंप्लीमेंट्री है। ऐसे ढेर सारे उसमें दिए हुए हैं, तो आप इसको सॉल्व करो। अब आगे क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 तक दिया हुआ है। जितने भी क्वेश्चंस आपको आते हैं इसमें से वो आप करें, उसके बाद हमको सेंड करें। जो भी चीजें नहीं समझ में आती हैं उसको हम बताएंगे। कॉपीज को आप लोग स्कूल में जब जब मंगाया जाए उसको ला के दें, और जिससे ये आपका जो कोर्स है वो रुके ना, चलता रहे। तो इस वीडियो को देखने के बाद जो भी चीजें नहीं समझ में आई हो, दोबारा से वीडियो को देखें। कोई परेशानी होती है, कठिनाई होती है, आप व्हाट्सएप में ग्रुप में आप पूछें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।